हेलो एवरीवन। ये आपका रिवाइज्ड सिलेबस है सोशल साइंस जियोग्राफी का। ठीक है, आपके टोटल 6 चैप्टर हैं, जिनमें से 3 चैप्टर तो कंप्लीट हो चुके हैं। उनके वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। क्वेश्चन आंसर आपको स्वयं करने थे, और जहाँ कहीं भी दिक्कत आ रही है आपको क्वेश्चन आंसर में, तो आपको फ़ोन करके पूछना है। ठीक है, अब हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से जो टॉपिक है आपके, जो चैप्टर नंबर 4 में हम जो हटाया गया टॉपिक है वो हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, 4, 5 और 6 के, वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो में। ठीक है, तो देखते हैं चैप्टर नंबर 4, एग्रीकल्चर। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर, सबको पता है एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती करना। ठीक है, खेती करना, और जो दूध देने वाले पशु हैं उनको पालना। ठीक है, तो केवल खेती करने को ही एग्रीकल्चर नहीं बोलते हैं। जो पशु होते हैं जो दूध देते हैं, ऊन, इन सभी को भी, इन सभी को पालने को भी एग्रीकल्चर बोला जाता है। ठीक है, पहले बात करते हैं एक्टिविटीज़ की। देखो, एक्टिविटीज़ 3 तरह की होती हैं। प्राइमरी, ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, 3 तरह की एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ का मतलब होता है एग्रीकल्चर। ठीक है, मछली पकड़ना, जंगलों से पेड़ पौधे, फल, सब्जियां, गोंद और जो भी औषधि वगैरह हैं, इनको लेना। ठीक है, सेकेंडरी का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो प्रोसेसिंग के बाद बनाई जाती हैं। ठीक है, मतलब जैसे स्टील बनाना। अब जैसे लोहा है वो तो ज़मीन से निकलता है, लेकिन उसको फिर स्टील में बदलते हैं, तो ये हो गई सेकेंडरी में। ठीक है, बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड बनाना। अब ब्रेड किससे बनती है? गेहूं से। तो गेहूं उगाना तो हो गया प्राइमरी, लेकिन गेहूं को फिर गर्म करके उसको ओवन में डाल के ब्रेड बनाना, ये हो गया सेकेंडरी एक्टिविटीज़, प्रोसेसिंग कर दी ना। और टर्शियरी एक्टिविटीज़ होती हैं सर्विस। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गई, बैंक सर्विस, इंश्योरेंस हो गई। जैसे बैंक में जाते हो जो लोग काम करते हैं, ये होती हैं सर्विस। हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, तो ये भी टर्शियरी एक्टिविटीज़ मतलब सर्विस में आती हैं। ठीक है, आप लोग बाज़ार में पैसे देकर सामान लाते हो, तो ये भी टर्शियरी एक्टिविटीज़ में आती है। ठीक है, अब जो एग्रीकल्चर है वो कौन सी एक्टिविटी हुई, आप सब बताओ। प्राइमरी एक्टिविटीज़। ठीक है, हाँ, प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है? एग्रीकल्चर। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट खेतों से प्रोडक्ट निकालते हैं। अपना जो इंडिया है उसकी करीब 2/3 पॉपुलेशन, मतलब 66 करोड़ पॉपुलेशन, ये हो गए करीब 80 करोड़ लोग केवल क्या करते हैं? एग्रीकल्चर वाला काम करते हैं। ठीक है, जबकि पूरी दुनिया की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन 50% एग्रीकल्चर का काम करती है। तो एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है? एक तो वहाँ की मिट्टी अच्छी हो। ठीक है, लैंड अच्छी हो, मिट्टी अच्छी हो। दूसरी है वहाँ की क्लाइमेट हो। ठीक, क्लाइमेट उसको सूट करे। अब जैसे जहाँ मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ एग्रीकल्चर कैसे होगी? नहीं होगी। और जहाँ की मिट्टी ख़राब हो, वहाँ एग्रीकल्चर कैसे होगी? नहीं होगी। अब जैसे राजस्थान में रेगिस्तान है, वहाँ एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, मिट्टी भी वहाँ सही नहीं है, तो वहाँ एग्रीकल्चर नहीं होती। ऐसे बर्फ़ वाली जगह में वहाँ क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडी है, मिट्टी भी ठीक नहीं होती, तो वहाँ एग्रीकल्चर हम कर नहीं सकते। ये पूरे वर्ल्ड का मैप है जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये जो गहरी हरी जगह है, ठीक है, डार्क ग्रीन, वहाँ एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होती है। अपना इंडिया देखो किधर है, ये है अपना इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इसको डार्क ग्रीन कलर में दिखाया है। और देखो, इस जगह एग्रीकल्चर होती है, यूरोप में होती है, ठीक है, अफ्रीका में बीच बीच में होती है, ठीक है, साउथ अमेरिका में भी होती है, ऑस्ट्रेलिया में भी ईस्टर्न साइड होती है, यहाँ चाइना में भी होती है, जापान वगैरह होती है। ठीक है,
अब यहाँ देखिए, जैसे एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर बनता है एग्री प्लस कल्चर से। उसका मतलब क्या है? मिट्टी को जोतना, खुदाई करना, उसमें बीज डालना, फसल उगाना, पशुपालन करना, इसी को बोलते हैं एग्रीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? शहतूत के जो पेड़ में जो कीड़े होते हैं जो रेशम बनाते हैं, ठीक है, तो रेशम का पालन बोलते हैं सेरीकल्चर को। पिस्सीकल्चर क्या होता है? मछली पालन को, ठीक है, जो टैंक और तालाब में जो मछली पैदा की जाती है उसे बोलते हैं पिस्सीकल्चर। विटीकल्चर क्या होता है? अंगूरों की खेती को, ठीक है, जो अंगूर उगाते हैं उसको बोलते हैं विटीकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? फल, फूल, सब्जियां, इनको उगाकर बेचना, ठीक है, इसको बोला जाता है हॉर्टिकल्चर। फार्म सिस्टम, ठीक है। अब फार्म सिस्टम मतलब खेती का सिस्टम कैसे काम करता है? तो देखिए, इसके लिए होते हैं इनपुट। इनपुट का मतलब होता है जो हम लगाते हैं खेत में, जो जो माल अपन आइटम जो लगा रहे हैं, ठीक है। और आउटपुट, आउटपुट का मतलब होता है जो बन के तैयार हो रहा है, ठीक है। अब इनपुट में देखो, हम बीज भी डालते हैं, ट्रैक्टर से जोत भी देते हैं, खाद भी डालते हैं, ठीक है, तो इसको बोला जाता है इनपुट। और प्रोसेस का मतलब होता है जैसे 3-4 महीने में फसल बनती है तो हम क्या क्या करते हैं, इसको बोलते हैं प्रोसेस में, जैसे जोतना, बोना, स्प्रे करना, ठीक है, इनको बोला जाता है प्रोसेस। बाकी जो चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं इनपुट। फिर लास्ट में 2-3 महीने बाद जब फसल बन के तैयार हो जाती है, जब गेहूँ निकलता है उसमें से, तो उस गेहूँ को बोलते हैं आउटपुट, ठीक है। अब इनपुट दो तरह के होते हैं। ह्यूमन इनपुट, मतलब ऐसे इनपुट जो क्या करे, ह्यूमन की मदद से काम आए, जैसे मशीन होगी, ये हल हो गया, ठीक है, केमिकल हो गया, ठीक है, रखने के लिए जगह हो गई, मज़दूर हो गए। और फिज़िकल इनपुट क्या होते हैं? बारिश हो गई, मिट्टी हो गई, ठीक है, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये हो गए फिजिकल इनपुट, ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ फार्मिंग। तो ये दो तरह की होती हैं, सब्सिस्टेंस और कमर्शियल, ठीक है। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है ऐसी फार्मिंग जो हम अपने लिए करें, ठीक है, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए करें, खाने पीने के लिए करें, ठीक है, मतलब अपना गुजारा हो जाए। और कमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है ऐसी फार्मिंग जो हम क्या करें, पैसे कमाने के लिए करें, ठीक है, खेती हो उसको बेचें अपन, ठीक है, जिससे पैसे आएँ। जबकि सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? केवल अपने परिवार की ज़रूरत पूरी हो जाए, ठीक है। ये काफ़ी छोटे लेवल पे होती है और ये बहुत बड़े लेवल पे होती है। अभी क्या होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये और देखो ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैविक। अगर जैसे हम खाद वगैरह डालते हैं, केमिकल्स वगैरह डालते हैं, ठीक है, तो केमिकल्स तो क्या होते हैं, फसल तो जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन केमिकल्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो ऑर्गेनिक रूप से मतलब गोबर वगैरह डाल के, पत्तियाँ डाल के, मतलब बिना केमिकल के अगर हम फार्मिंग करें तो इसे बोली जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। जबकि केमिकल वाले खाद डाल के हम फार्मिंग करें तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होगी, ठीक है।